नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंचिक स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? आपके ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नागेंद्र, डी विश्वनाथ। सही जवाब है ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ की। अगला सवाल, अमर्ष क्या है? आपके ऑप्शन से ए एक काव्य दोष, बी एक अलंकार, सी एक संचारी भाव, डी एक काव्य गुण। अमर्ष क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी एक संचारी भाव। अमर्ष एक संचारी भाव है। अगला सवाल, वीर रस का स्थायी भाव है? आपके ऑप्शन से ए भय, बी क्रोध, सी उत्साह, डी विस्मय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला सवाल, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्थायी भाव, बी अनुभाव, सी विभाव, डी संचारी भाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अस्थायी भाव। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अगला सवाल है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए वात्सल्य, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी शांत। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रृंगार। इस पंक्ति में जानकी का राम के प्रति अलौकिक सौंदर्य को निहारना और प्रेम का भाव प्रदर्शित करना श्रृंगार रस को दर्शाता है। श्रृंगार रस के मुख्य दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला सवाल, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 36, बी 33, सी 8, डी 9। सही जवाब है ऑप्शन बी 33। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। अगला सवाल, अनुभाव के दो भेद होते हैं। आपके ऑप्शन से ए कायिक और वाचिक, बी सात्विक और वाचिक, सी कायिक और सात्विक, डी सात्विक और मानसिक। बताइए अनुभाव के दो भेद क्या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी कायिक और सात्विक। अगला सवाल, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए अस, बी श्री, सी क्री, डी अच। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी श्री। रस का संबंध मुख्य रूप से संस्कृत की श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो बहता है या आनंद की अनुभूति। अगला सवाल, अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 9, सी 11, डी 12। सही जवाब ऑप्शन बी 9। अस्थायी भाव की संख्या 9 है।
ये रहे रस और उनके अस्थायी भाव। श्रृंगार के रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य और शांत का निर्वेद अस्थायी भाव है। अगला सवाल, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। आपके ऑप्शन से ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। सही जवाब ऑप्शन ए 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला सवाल है, एक और अजगर हैं लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच परयो मूर्छा खाए, में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए वीर, बी करुण, सी रौद्र, डी भयानक। सही जवाब ऑप्शन डी भयानक। जहाँ किसी भयानक वस्तु या दृश्य के कारण मन में भय या व्याकुलता उत्पन्न होती है, वहाँ भयानक रस होता है। अगला सवाल, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन से ए महेंद्र, बी यम, सी कामदेव, डी गंधर्व। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी यम। करुण रस के देवता यम है। अगला सवाल, मणिमय कनक नंद के आंगन बीम पकड़ीबे धाल, में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए वात्सल्य, बी हास्य, सी श्रृंगार, डी करुण। सही जवाब ऑप्शन ए वात्सल्य। इस पद में श्री कृष्ण के चंचल बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। शिशु के प्रति प्रेम, दुलार और स्नेह का भाव ही वात्सल्य रस है। अगला सवाल, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? आपके ऑप्शन से ए विभत्स, बी अद्भुत, सी करुण, डी शांत। सही जवाब ऑप्शन बी अद्भुत। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख अद्भुत रस है, जो आश्चर्य और विस्मय की भावना पैदा करता है। उलटबासियों में सामान्य बातों को उलटकर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे जब संत सोए तब दुनिया जागी, जब संत जागे तब दुनिया सोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? आपके ऑप्शन से ए 9, बी 10, सी 13, डी 11। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी 11। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल 11 रस हैं। इनमें वात्सल्य और भक्ति रस शामिल है। अगला सवाल, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। आपके ऑप्शन से ए भरत मुनि, बी दंडी, सी भामा, डी भट्टलोलट। सही जवाब ऑप्शन ए भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का सबसे पहले निरूपण किया। अगला सवाल है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सही जवाब ऑप्शन ए 2। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला सवाल, रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 9, सी 4, डी 3।
सही जवाब है ऑप्शन सी 4। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला सवाल, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं आपके ऑप्शन से ए संचारी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी भाव। सही जवाब ऑप्शन सी अनुभव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अगला सवाल है, किस रस को रसराज कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार, बी हास्य, सी वीर, डी शोक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।